हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मे हैव या माइट हैव। मे हैव और माइट हैव का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें बताना हो कि कोई काम कर चुका होगा जहां पर बहुत ही कम संभावना हो, तो वहां पर मे हैव या माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका? ये है मे हैव एंड माइट हैव। इसका पहचान होती है कर लिया होगा या कर चुका होगा, जहां पर बहुत ही कम संभावना हो तब वहां पर हम प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मे हैव या माइट हैव, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, चाहे जिसका प्रयोग करें, मे हैव या माइट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेगेटिव में सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में होता है ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, दी, ये सब्जेक्ट आते हैं। तो उसके बाद मे या माइट का प्रयोग करने वाले हैं। मे एंड माइट के बाद नॉट का प्रयोग, नेगेटिव में मे एंड माइट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद मे एंड माइट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल कि उसने सर को कॉल किया होगा। क्या लिखा? उसने सर को कॉल किया होगा, मतलब क्लियर नहीं है, संभावनाएं दर्शा रहे हैं कि उसने सर को कॉल किया होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है ही, और ही के बाद चाहे हम मे हैव का प्रयोग करें चाहे हम माइट हैव का प्रयोग करें, दोनों एक ही बात है। तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं? मे हैव, ही, मे हैव, ही, इसके बाद मे हैव का प्रयोग करते हैं। मे हैव के बाद वर्ब क्या है? कॉल, मतलब होता है पुकारना है, कॉल करना होता है, तो होता है कॉल। किसको? सर। ठीक ठाक। आगे देख लेते हैं। शायद वह किताब पढ़ चुका होगा, तो शायद की अंग्रेजी ये तुमको दर्शा रहा है कि यहाँ पर संभावना दर्शाई जा रही है। तब यहाँ पर हम चुका होगा, चुके होंगे, मतलब कर लिया होगा या किया होगा या चुका होगा, तब यहाँ पर हम किसका प्रयोग है? मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लड़का है वह किताब पढ़ चुका होगा, तो ही लगा देंगे, और ही के बाद हम माइट हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। मे हैव लिख दे या माइट हैव का प्रयोग कर दे, दोनों एक ही बात है। उसके बाद हम प्रयोग करने वाले हैं वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की बात कर रहा है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है, तो बुक लिख देते हैं। चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। ये तुम्हारे दोनों अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। वे खाना नहीं खाए होंगे, वे खाना नहीं खाए होंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दे, और दे के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? मे हैव या माइट हैव, मे या माइट का प्रयोग करना नहीं है, नेगेटिव है तो मे या माइट का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमने ये माइट का प्रयोग कर दिया, और माइट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। यही समझना है कि मे एंड माइट के बाद किसका प्रयोग? नॉट का प्रयोग, नॉट के बाद हैव का प्रयोग करने वाले हैं। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो ईट का होता है ईटेन, ईट, एट, ईटेन। क्या खाने की बात का है? खाना, खाना की अंग्रेजी होती है फूड। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, रीना ने शायद खाना नहीं बनाया होगा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? रीना, सब्जेक्ट है रीना, रीना की अंग्रेजी लिख देंगे, और रीना के बाद हम किसका प्रयोग करें? चाहे मे का प्रयोग करें चाहे माइट का, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगने वाली? थर्ड। तो ये है क्या है? बनाने की अंग्रेजी होती है कुक, तो कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड। कुक्ड क्या बनाने की बात करा? फूड, बोले तो खाना। ठीक है, आगे। क्या लोगों ने आपका घर तोड़ा होगा? क्या लोगों ने आपका घर तोड़ा होगा? घर तोड़ने की बात है, घर तो ऐसे टोटके में तोड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए तुम्हें किसी ना किसी औजार या हथियार की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले किसका प्रयोग? क्योंकि कठोर होते हैं, कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, तो उनके लिए हम ब्रोक का प्रयोग करेंगे। ब्रोक मतलब होता है तोड़ना, तो इसके थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन। जब भी क्या से शुरू है तो हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने माइट का प्रयोग कर दिया। और माइट के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है? पीपल, पीपल, और पीपल के बाद किसका प्रयोग करेंगे? हैव, हैव, और हैव के बाद हम वर्ब, वर्ब क्या है? तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? आपका घर, तो योर हाउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर हाउस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्या दिव्या ने पैसा भेजा होगा? क्या दिव्या ने पैसा भेजा होगा? जब भी क्या से शुरू। अच्छा, सब कुछ हमें बता देंगे तो आप क्या करेंगे? चलिए, अगर ये समझ में आया है तो आप इसको करके दिखाइएगा। ठीक है, दिव्या क्या? तो दिव्या हो गया, पैसा का मानी होता है सेंड, मतलब होता है भेजना, और आप किसका प्रयोग करोगे? मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और प्लीज दूसरों को जरूर शेयर करना है।